बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से कबल हमने ये पढ़ा था कि आरएलसी सीरीज सर्किट कैसे बिहेव करता है, वो भी इंतहाई डिटेल के साथ। आई होप कि अगर आपने वो वीडियो सही नमूने से देखा है तो उसके बाद आपको आरएलसी सीरीज सर्किट या इन किस्म के किसी भी सर्किट में से कोई भी मसला नहीं होगा और आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे कि इस चैप्टर से कोई भी अगर एमसीक्यूज या कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी अगर सवाल आ गया तो आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि हमने समझाया ही उसी तरीके से है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आज जो क्वेश्चन है या आज जो हमारा टॉपिक है वो है पावर इन एसी सर्किट्स। अब वैसे तो हम पावर कहते हैं कि पावर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, या हम ऐसे कहते हैं कि जो हमारा अगर एसी के अंदर या एसी सर्किट्स के अंदर कोई पावर होता है तो फिर हम उसको पावर फैक्टर कहते हैं एसी सर्किट्स के अंदर। अब वो जो पावर फैक्टर है एसी सर्किट्स के अंदर वो डिपेंड करता है कि उस एसी सर्किट के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है या एसी सर्किट कौन से किस्म का सर्किट है। अगर एसी सर्किट आरएलसी सर्किट है तो इसका मतलब इसमें तीन कंपोनेंट है। अगर एसी सर्किट आपका आरएल है तो इसका मतलब इसमें दो कंपोनेंट हैं। तो उनके कंपोनेंट के बेसिस पर उनके अंदर जो पावर लॉस है या एसी पावर फैक्टर है वो होगा। अब उनके कंपोनेंट्स के ऊपर कैसे बिहेव करता है या कैसे डिपेंड करता है वो आप यहाँ पर देखें। देखिए, अगर आप पावर रेजिस्टिव सर्किट्स में देखना चाहेंगे, अगर आप किसी रेजिस्टर को एसी करंट देंगे तो उसमें से अगर आप पावर फाइंड करना चाहेंगे तो उस पावर के लिए फार्मूला वही है जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, वो है P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जो हम जाहिर करते हैं थीटा को वो हम करते हैं फाई के साथ, क्योंकि जो एसी सिग्नल्स हैं उनके अंदर जो हम एंगल को लिखते हैं तो वो हम एंगल को थीटा से लिखने के बजाय हम उनको फाई से लिखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब यहाँ पर ये जो आपके पास फाई है इस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर, या कॉस फाई जो आपके पास है इस पूरे को हम कहते हैं कॉस फैक्टर। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर रेजिस्टर में से एसी करंट गुजरता है तो ये हमने पढ़ा था आरसी सर्किट्स के अंदर या आरएल सर्किट्स के अंदर, तो उस टाइम जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं। इसी वजह से वहां पर जो फेज होने की वजह से फाई बनेगी वो फाई 0 डिग्री है, क्योंकि वो इन फेज हैं, एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो अगर वो इन फेज हैं, साथ साथ हैं, 0 डिग्री बनी तो पी आई वी आई कॉस 0 डिग्री का जो अब वैल्यू आएगा, फाई की जगह हमने यहाँ पर 0 डिग्री लिखा तो कॉस 0 डिग्री आपका बराबर है 1 के। तो जब आपने 1 पुट किया तो पावर फार्मूला आया, पावर का जवाब वी आई। यानी कि अगर आपका पावर रेजिस्टर के अंदर मेजर करना है तो जो फार्मूला आपने लगाना है मैक्सिमम जो है उसका करंट मालूम करने के लिए, तो वो आप फार्मूला ये लगा सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। कोई एंगल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल बन ही नहीं रही तो हम लगाएं क्यों। तो P इज इक्वल टू वी आई हमने लगाया, या अगर ये भी आप फार्मूला लगाएं तो भी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये भी हमने फार्मूले ड्राइव किए गए हैं, तो ये फार्मूले कैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला आपने देखा कि रेजिस्टर्स के अंदर लग रहा है। सेम अगर आप कैपेसिटिव सर्किट के अंदर आते हैं तो आपने कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो पावर का फार्मूला लगाया वो लगाया तो अभी सेम है, मगर देखना यह है कि क्या ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा भी या नहीं। तो हमने यहाँ पर लगाया P इज इक्वल वी आई कॉस फाई। अब ये जो कॉस फाई वैल्यू है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, या इस पावर को हम कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं पी एफ इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। इसको या इस पी को पी एफ भी लिखते हैं, यानी पावर फैक्टर। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात सेम है। अब यहाँ पर आपने कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल आसानी के साथ, लॉजिक्स के साथ, रीजंस के साथ, कि जब भी करंट आपका कैपेसिटर में से गुजरता है तो उस टाइम वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री है, और वहां पर जो करंट है वो आपका लीड करता है और जो वोल्टेज है वो लेग करता है। अब आप कभी कभार भूल रहे होंगे कि करंट कैपेसिटर में लीड करता है या इंडक्टर में लीड करता है। इसके लिए मैंने एक इंतहाई आसान शॉर्ट बनाया जिसमें मैंने ट्रिक बताई है कि किस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कौन से वाले सर्किट में कौन सा करंट लीड करेगा। अगर वो आप ट्रिक वाला एक लफ्ज याद कर लेंगे तो आप वो लफ्ज याद करके अनडायरेक्टली डायरेक्टली समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या लगना चाहिए। इसलिए वो आप मेरा शॉर्ट देखें, उसके अंदर मैंने एक ट्रिक आसान समझाई हुई है। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि
या जो एंगल बन रही है करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान, और वो है 90 डिग्री। तो आपने फाई की जगह जब 90 डिग्री लिखा तो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और 0 है, और 0 जब आपका मल्टीप्लाई होगा वी आई के साथ तो पावर आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो पावर होगा या जो रियल पावर है वो 0 है। यानी कि कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर रियल पावर डिसिपेशन नहीं होती, मगर रेजिस्टिव सर्किट्स के अंदर या रेजिस्टर के अंदर रियल पावर डिसिपेशन ऑफ एसी करंट होती है। अब दूसरी चीज हम यहाँ पर आते हैं इंडक्टिव सर्किट्स के अंदर। अगर आप इंडक्टिव सर्किट में देखते हैं तो हमने इसका रिलेशन भी पढ़ा था कि इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटिव वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज सॉरी, और करंट के दरमियान जो डिग्री बनती है वो 90 डिग्री है। और इंडक्टर्स के अंदर जब आपका करंट जाता है तो उस टाइम आपका करंट लेग करता है और वहां पर वोल्टेज लीड करता है, जिसकी वजह से इस वोल्टेज के दरमियान और इस करंट के दरमियान 90 डिग्री बनती है। तो हमने यहाँ पर फाई की जगह लिखा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। तो 0 जब मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ तो आपको पावर 0 आ गया। तो यहाँ से यह बात भी साबित हो गई कि भाई इंडक्टर्स के अंदर भी कोई भी रियल पावर डिसिपेशन नहीं होती, वहां पर भी जो पावर होता है वो 0 होता है। इसलिए अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें आर भी हो, एल भी हो, सी भी हो, तो हम अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो पावर डिसिपेशन है वो कहाँ पर हो रही है, तो हम कहेंगे कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर पर हो रही है। ये जो है आपके पावर डिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो करंट और वोल्टेज है वो एक दूसरे के साथ लेग और लीड कर रहे हैं और आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद अब हम यहाँ पर यह समझने जाएंगे कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। आई होप कि आपको अभी तक ये जो हमारा लेक्चर है वो आसानी से समझ आया है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर कमेंट करें। तो मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।